रुपए की वीकनिंग ने इंडियन इकोनॉमी को एक अलग ही क्राइसिस में डाला हुआ है और इसका सीधा असर पड़ रहा है हमारी डेली लाइफ पर, हमारे खरीदने वाले हर प्रोडक्ट के ऊपर, ऑलमोस्ट हर चीज पर। आपको शायद पता ना हो, $1 जो कभी आजादी के बाद 4 रुपए से भी कम में मिलता था, आज 89 रुपीज क्रॉस कर चुका है और 90 को भी टच करने के बहुत ही करीब है। और यही कहानी पूरी इकोनॉमी को हिला के रखी है। दरअसल साल 2025 में इंडियन रुपी लगभग 4.3% गिर चुका है और इससे ये बना है एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन दिस करंट ईयर। और इस गिरावट का इम्पैक्ट सीधा इकोनॉमी तक पहुंच रहा है। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इस साल रुपी का स्लाइड एक वजह से नहीं बल्कि एक कॉम्बिनेशन है ट्रेड टेंशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के गिरने और अनसर्टेनिटी के बढ़ने का। डॉलर रुपी का रिश्ता हमारे इकोनॉमिक जर्नी का एक मिरर रहा है। ब्रिटिश एरा में रुपी इनडायरेक्टली गोल्ड के पेग पर था और परचेजिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी, पर वक्त के साथ इंपोर्ट्स बढ़े, ग्लोबल डिपेंडेंसीज बढ़ी और रुपी की वैल्यू डाइल्यूट हो गई। अब आता है बड़ा सवाल कि रुपी इतने प्रेशर में क्यों है आखिर। पहला इसका रीजन है ग्लोबल शॉक्स। यूएस ने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ा दिए, ट्रेड डील अनसर्टेन है और यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, तो डॉलर एसेट ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए और कैपिटल इमर्जिंग मार्केट से निकलकर अमेरिका की तरफ चले गए। दूसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का हेवी सेलिंग। सिर्फ नवंबर तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने लगभग 16.3 बिलियन $US इंडियन मार्केट से निकाल लिया, जिससे डॉलर की डिमांड रॉकेट हो गई और रुपी और नीचे आ गया। तीसरा इसका बड़ा कारण है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस। क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स जैसे इंपोर्ट्स के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता गया। और हाँ, आरबीआई इंटरवीन करता रहा, लेकिन सिर्फ वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए, फिक्स रेट डिफेंड करने के लिए नहीं। इसलिए ग्रेजुअल डेप्रिसिएशन अलाउ होता रहा। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी काफ़ी हैं। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कंपनीज को डॉलर लोन का रीपेमेंट महंगा हो रहा है और कंज्यूमर प्राइसेस एनर्जी और इंडस्ट्रियल गुड्स में जंप कर सकती हैं। आरबीआई ने भी इंटरवीन करने की कोशिश की, पर 21 नवंबर 2025 को जब रुपी 89 तक क्रैश हुआ, तब आरबीआई ने इंटरवीन नहीं किया और फ्लोर ब्रेक होते ही शॉर्ट कवरिंग ने करेंसी को और तेजी से गिरा दिया। हाँ, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स फिलहाल $693 बिलियन के आसपास हैं, जो लगभग 11 महीने तक इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन हेवी प्रेशर फिर भी बरकरार है। तो फाइनल क्वेश्चन ये है कि ये एक लॉन्ग स्लाइड है या फिर ट्रेड वॉर शॉक। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस और कैपिटल फ्लो वॉलेटिलिटी ऑलरेडी रुपी को नीचे खींच रही हैं और 2025 के ट्रेड शॉक्स, यूएस टैरिफ, ग्लोबल डॉलर स्ट्रेंथ ने आग में घी डाल दिया है। मतलब एक स्लो बर्न रुपी की कहानी, जिससे ग्लोबल शॉक्स ने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं पता। अनसर्टेनिटी काफी हाई है और डॉलर फिलहाल भी स्ट्रॉन्ग है और रुपी के ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन थोड़े टाइम रुकना होगा देखने के लिए कि क्या रुपी वापस स्ट्रेंथन होके डॉलर के कंधे से कंधे तक आता है या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रुपी का मामला ऐसा ही चलता है। लेकिन ये बात साफ है कि इसका असर सीधे हमारी स्टॉक मार्केट, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की पॉकेट और हमारे खरीदने वाले हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है। आपका इस रुपी वर्सेस डॉलर पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।